नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दरोगा की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कौन सी गन से कितनी गन आपको मिलती हैं, कौन सी गन से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और उस प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं और लास्ट में जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर शो करनी पड़ती हैं जिससे कि आपको जो है नंबर मिलते हैं, जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं उसमें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको दरोगा की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए तो मैंने वीडियो बना दी है कि आपका शेड्यूल क्या होता है। बाकी अगर आपको उसकी ट्रेनिंग का सिलेबस को डिटेल में अगर आपको जानना है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान 1 साल में 12 महीने में ऐसी कौन-सी चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है? जिससे कि आपकी ट्रेनिंग के लिए 12 महीने लग जाते हैं ट्रेनिंग करने में। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से मतलब एक्ट होते हैं और इंडोर और आउटडोर दोनों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आपको उसमें कितनी पीटी, कितनी परेड, कितनी दौड़, ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं कि गन कौन-सी लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 5.56 इंसास से जो है ये फायर करना सीखते हैं, ठीक है? और एक पूरा का पूरा इसका एक 10 क्लास लगती हैं इसकी, ठीक है? जिसमें कि आपको इंसास खोलना, बंद करना, ठीक है? और आपका सफाई करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में बताई जाती हैं। ठीक। और उसके बाद जब फाइनल ईयर का जब टाइम आता है, जब फाइनल टर्म का एग्ज़ाम आता है तो आपको कोई भी एक राइफ़ल दे दी जाएगी इन सब में से और उसमें जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन-सा अंग को किस नाम से जाना जाता है, इसको खोलते कैसे हैं, इसको बंद कैसे करते हैं, किस-किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते हैं। तो सबसे पहले राइफ़ल आती है आपकी 5.56 आपका जो है इंसास राइफ़ल, ठीक है? फिर दूसरी आती है 7.62 एसएलआर। ठीक। ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने ये जो आपको जो है ये बताई हैं, ये फ़ोटो में जो आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलग-अलग करनी होती हैं। फिर इनको जो है तुरंत बाइंड करना होता है। और अगर आपका उस्ताद जो है ज़्यादा मतलब टेक्निकलिटी ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो हो सकता है कि आपको वो सिखा दे पूरे अच्छे तरीके से और फिर आपसे रुमाल बाँध के जो है इसको दोबारा इसको जो है असेंबल और डिसेंबल करना सिखाए। ठीक है? तो ये होती है आपकी दूसरी राइफ़ल 7.62 एसएलआर। फिर तीसरे नंबर पे चलते हैं, वो है 9 कार्बाइन। कार्बाइन मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, उसमें इस तरीके से ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे छेद होते हैं और साइड में ये मैगज़ीन लगती है और नीचे से इस तरीके से पकड़ते हैं। आपने ज़्यादातर ये जो सीएम सिक्योरिटी और जो जितने भी डीजीपी की सिक्योरिटी वगैरह जो होती है, उनके पास जो ये गन होती है, इनमें आपने देखा होगा। ठीक है? तो ये जो होती है 9 कार्बाइन, सेम सेम आपके साथ यही प्रक्रिया भी यही होती है कि आपको जो है बताना पड़ता है कि सारी किस तरीके से आपको खोलना, बंद करना, सफाई, रख-रखाव, इसका पूरी की पूरी हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाई जाती हैं। इन सब की जो है 10-10 क्लासें लगती हैं, ठीक? 10 क्लास एक राइफ़ल के लिए, 10 क्लास एक राइफ़ल के लिए। आपको राइफ़ल के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है जिससे कि कल को अगर आपको कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको इसको खोलना है, बंद करना है, सफाई करना आना पड़े या फिर इसको अगर ये असेंबलिंग करनी पड़ जाए एकदम, तो आप इसको आराम से कर सकें। तो 9 कार्बाइन जो है ये भी आपको जो है प्रैक्टिस के दौरान कराई जाती है। फिर है सबसे खतरनाक राइफ़ल, वो है AK-47। AK-47 के बारे में मतलब सब कुछ इसमें बताया जाता है आपको ट्रेनिंग के दौरान कि AK-47 कहाँ बनी, AK-47 का जो है किस तरीके से फायर करती है ये, ठीक? और क्यों ये सबसे लो मेंटेनेंस राइफ़ल मानी जाती है, सबसे डेडलीस्ट और सबसे लो मेंटेनेंस राइफ़ल जो है AK-47 को ही माना जाता है। और आज भी ये आप देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे कि पुलिस, आर्मी, आतंकवादी सबके पास ये AK-47 राइफ़ल मिलेगी, क्योंकि ये सबसे लो मेंटेनेंस पे चलती है। तो ये हो गया आपका। फिर आपकी हो गई 9 पिस्टल, जो ये दरोगा अपने साथ कमर में फंसा के रखता है, ये यही पिस्टल होती है 9 पिस्टल, ठीक है? इसके भी बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। अब जितनी मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसके बारे में, आपको जो क्या-क्या चीज़ें बताई जाती हैं, सबसे पहले आपको रख-रखाव, मेंटेनेंस इसका होता है और आपका जो है किस तरीके से गश्त, मतलब एक तरीके से पोजीशन किस तरीके से लगते हैं, गश्त के दौरान आप इस राइफ़ल को किस तरीके से इसका पॉइंट किस तरीके से करोगे, फिंगर कहाँ पे रखोगे, लॉक कहाँ होता है इसका, ठीक है? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और आपका जो है सेफ्टी, ठीक है? ये कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ पर होती हैं, बिना देखे आप कैसे पहचान सकते हो चीज़ों को। सारी चीज़ें जो आपको हर एक राइफ़ल और पिस्टल के बारे में आपको जो है बताई जाती है। फिर 9 पिस्टल के बाद आते हैं रिवॉल्वर,
ठीक है। रिवॉल्वर है, ये प्लाटून कमांडर को ज़्यादातर जो है रिवॉल्वर दी जाती है। पिस्टल और रिवॉल्वर में से कोई भी दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिवॉल्वर दी जाती है। रिवॉल्वर आपको जो है, अगर सब इंस्पेक्टर चाहता है तो वो रिवॉल्वर भी रख सकता है। पिस्टल में ऐसा होता है कि मतलब उसकी मैगजीन बड़ी होती है, इसमें 6 राउंड्स आते हैं और आपके पिस्टल में ज़्यादा राउंड आते हैं, ठीक है ना। इस वजह से लोग पिस्टल रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसको बार बार रीलोड करने की, एक तरीके से बार बार मैगजीन भरने का जो एक झंझट होता है वो उसमें ख़त्म हो जाता है। फिर आपका रबड़ बुलेट। आप आजकल आप देख रहे हैं कि दंगे के दौरान या किसी ज़्यादा ही भीड़ उग्र जब हो जाती है तो उस दौरान रबड़ बुलेट का बहुत ज़्यादा एक प्रयोग किया जा रहा है। तो रबड़ बुलेट क्या होती है, किस तरीके से प्रयोग करते हैं और कौन सी डायरेक्शन में आपको राइफल की नोक अपनी जो पॉइंट रखना है, जिससे कि रबड़ बुलेट जो है ज़्यादा चोट ना करे, ठीक है, पास से सटा के नहीं मारनी है। ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में उसमें बताई जाती हैं। फिर आपका है .303 LMG, ठीक है, लाइट मशीन गन। इसका फायर किस तरीके से होता है, इसको ओपनिंग कैसे होती है, इसको ऊपर से इसमें मैगजीन लगती है, इसकी मैगजीन में कितने, मतलब सब चीज़ें, इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, इसको किस तरीके से आपको जब लेटते हैं तो इस तरीके किस तरीके से आपकी पोजीशन होनी चाहिए, फायर के दौरान आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है बताई जाती हैं। .303 LMG हो गई, और थोड़ी सी हैवी होती है, इसीलिए इसको जो है हमेशा स्टैंड पर रख कर ही इसका फायर किया जाता है। फिर आपका HE36 ग्रेनेड, ठीक है, इसको डमी ग्रेनेड पहले आपको खोल के दिखाई जाती है कि किस तरीके से इसका ब्लेंडर कहाँ होता है, इसका कैसे इसका पिन होता है, कैसे काम करता है, कैसे ग्रेनेड काम करती है, सब चीज़ें जो आपको HE36 ग्रेनेड के बारे में इसमें बताई जाती हैं। फिर आपको अगर अगर जैसे किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में लाइव फायर करके भी दिखाया जाता है इससे, कि कैसे आपको खड़े होकर कैसे इसको जो है फेंकना है, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कितने डिग्री पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान ही बताई जाती हैं, ठीक है। किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर पे हम बताई जाती हैं, लेकिन पुलिस एकेडमी मुरादाबाद हो गई, मेरठ हो गई, और कई 2-3 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पर जो है ये चीज़ें अच्छे से बताई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि अगर आपको ट्रेनिंग में जो सिलेबस है उसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। और इससे मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तब तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगी, आपको एक एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग पे जाना ही जाना है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर जो है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।